हमें सूचना मिली है कि हमारे राज्य की उत्तरी सीमा पर हमारे पड़ोसी मुल्क धमाकिस्तान ने फिर से गोलाबारी की है। हाँ बताइए बीरबल, क्या करना चाहिए? जहां हमें ऐसा लगता है कि गोला बारूद और जंग से सिर्फ नुकसान होता है, किसी का भला नहीं। अगर आप इजाजत दें तो धमाकिस्तान के बादशाह रियाज शरीफ को बातचीत के लिए न्योता दे सकते हैं। हम अकबर को बर्बाद देखना चाहते थे, उसे तबाह देखना चाहते थे। वो समझ गया हुजूर, ताकि इसी बीच हम अकबर पर हमला करें और उसे आसानी से हरा दें। हिजाब अदब हो जाइए सभी सजग। हिंदुस्तान के शहंशाह मोहम्मद हुमायूं के बेटे, बाबर साहिब के पोते, शहजादे सलीम के अब्बू, वासुदेव जी के फूफू, सबके चहेते अव्वल दर्जे के शहंशाह दीन इलाही मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार रहे थे। पधार रहे नहीं है, पधार चुके हैं। आप लोग तशरीफ रखिए। तो बताइए बलदेव, आज का दरबार का मसला क्या है? जहांपना, हमें सूचना मिली है कि हमारे राज्य की उत्तरी सीमा पर हमारे पड़ोसी मुल्क धमाकिस्तान ने फिर से गोलाबारी की है। ये धमाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, लेकिन उनकी गोलाबारी का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब्बा हुजूर, अगर आप कहें तो हम खुद अपनी शाही तोप लेके जाएंगे और धमाकिस्तान पर इतने धमाके करेंगे कि उन लोगों के पास छुपने की जगह नहीं होगी। नहीं सलीम भाई साहब, आप चिंता ना करें, हम उन्हें छुपने की जगह देंगे। हमारे महल में बहुत जगह है और लगे हाथ उनके साथ लुक्का छुपी भी खेल सकते हैं, है कि नहीं? खामोश खरगोश। हाँ बताइए बीरबल, क्या करना चाहिए? कर दें हमला? जहां हमें ऐसा लगता है कि गोला बारूद और जंग से सिर्फ नुकसान होता है, किसी का भला नहीं। वैसे हमारी उत्तरी सीमा को लेकर धमाकिस्तान और हमारे बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा है। अगर आप इजाजत दें तो धमाकिस्तान के बादशाह रियाज शरीफ को बातचीत के लिए न्योता दे सकते हैं। जैसी हैसियत वैसी सोच। राजा बीरबल, लगता है आपने वो कहावत नहीं सुनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जहांपना, इस बार धमाकिस्तान के साथ आर पार की जंग हो ही जाए, धमाकिस्तान को उसकी औकात हम बता ही देंगे। नहीं बलदेव, वो आखिरी रास्ता है। बीरबल का तर्क सही है। पहले इस मसले को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश करते हैं। रियाज शरीफ को हिंदुस्तान की तरफ से न्योता भेज दिया जाए। तो जलाल ने हमें मुज़ाकरात के लिए बुलाया है, वो खुद क्यों नहीं आ जाता? वो इसलिए कि पिछली दफा जलालुद्दीन अकबर खुद यहां तशरीफ लाए थे। इस बार आपकी बारी है दिल्ली जाने की, आलम पन्हा। पर हमारी राय ये है कि आप हिंदुस्तान बिल्कुल मत जाइए। सरहद के मसले मुज़ाकरात से न आज तक कभी सुलझे हैं न सुलझेंगे। नहीं शहंशाह, बातचीत अगर सही मंशा और ईमानदारी के साथ की जाए तो बड़े से बड़ा मसला हल किया जा सकता है। ऐसे ही 4 जंग हम हिंदुस्तान से लड़ चुके हैं, लेकिन सरहद का मसला वहीं का वहीं है। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। हमारी बेगम शबनम जान भी काफी अरसे से दिल्ली जाने की ख्वाहिश पाले हुए है। इसी बहाने उसकी मुराद भी पूरी हो जाएगी। हम मुज़ाकरात के लिए हिंदुस्तान जरूर जाएंगे। सुरसुरी, हम चाहते थे कि हिंदुस्तान और धमाकिस्तान के बीच जंग हो जाए, क्योंकि जब 2 बराबर मुल्कों के बीच में जंग होती है तो दोनों की बर्बादी होती है। हम अकबर को बर्बाद देखना चाहते थे, उसे तबाह देखना चाहते थे। वो समझ गया हुजूर, ताकि इसी बीच हम अकबर पर हमला करें और उसे आसानी से हरा दें। हाँ सुरसुरी, लेकिन अब ऐसा कैसे होगा? वो रियाज शरीफ हिंदुस्तान मुज़ाकरात के लिए आ रहा है। हमें किसी भी तरह इस बातचीत को रोकना होगा। कल नहीं तो आ, हिंदुस्तान पे हमारा राज।
मेरे हुजूर बड़े मशहूर। लीजिए, हम राजा दरबान को अगवा करके ले आए। शाबाश सुरसुरी, तुर्रम खुश हुआ। पर हुजूर, इस दरबान को अगवा करने से हिंदुस्तान और धमाकिस्तान के बीच की बातचीत कैसे रुकेगी? सुरसुरी, धमाकिस्तान का नवाब रियाज शरीफ बहुत बड़ा तुनक मिजाजी है, जो छोटी छोटी बातों पे भड़कता है। हम ये राजा दरबान बनकर महल में जाएंगे और फिर रियाज को भड़काने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। समझ गया हुजूर, सब समझ गया। उधर रियाज भड़क के जंग का ऐलान करेगा और इधर आपकी चाल कामयाब हुजूर, कामयाब। वाह! बादशाह, जी बेगम साहिबा, फरमाइए। हम दिल्ली जाकर बहुत सारी खरीदारी करना चाहते थे, कहीं आप हमें मना तो नहीं करेंगे? और हमारे रोके भला आप रुकने वाली हैं? आइए। तू तो बिल्कुल हमारे जैसा दिख रहा है। हमारा हमशक्ल है तू। और तू ही हमें यहाँ पर बेहोश करके लेकर आया था ना? नहीं, हम लेकर आए थे। अरे राजा दरबान तो हम हैं, हम शक्ल तो तुम हो। अरे राजा दरबान हम हैं, हम शक्ल तू है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, कौन असली है, किसे पकड़े? मेरे हुजूर बड़े मशहूर। आप हैं असली, ये है नकली। थोड़ी देर के लिए तो हम भी सकते में आ गए थे कि कौन है असली, कौन है नकली। कहाँ भाग के जाएंगे? जाएंगे तो हम बादशाह अकबर के महल में धूम मचाने, तुम्हारी जगह। सुरसुरी, इस पर कड़ी नजर रखना। हुजूर, आप अपनी छींक पर काबू रखिएगा, कहीं ये आपका खेल खराब ना करवा दे। और आप तो राजा दरबान बन के अकबर के पीछे ही खड़े होंगे, मौका देखते ही उसका काम तमाम कर दीजिएगा। नहीं सुरसुरी, हम वहां पर अकबर का खात्मा करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान पर राज करने के लिए जा रहे हैं। और वो तभी मुमकिन होगा जब हम हिंदुस्तान और धमाकिस्तान को आपस में लड़वाएंगे। हम आ रहे हैं बादशाह अकबर, कल नहीं तो आज हिंदुस्तान पर हमारा राज। चल। बादम बाबुला हिजा होशियार। आइए आइए रियाज शरीफ साहब, आइए।
हम आपका और आपकी बेगम का अपने इस महल में इस्तकबाल करते हैं। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जहाँपना। वालेकुम सलाम। आपकी रानी साहिबा दिखाई नहीं दे रही। माफ कीजिएगा, हमारी बहना मायके गई हैं। आप चाहें तो मेहमान खाने में आराम फरमा सकती हैं। शुक्रिया। रियाज शरीफ साहब, आप लंबे सफर से थक गए होंगे, तशरीफ रखिए। आइए। हाँ तो जलाल, मुज़ाकरात के मुद्दे तो बहुत हैं, कहां से शुरू करें? ये राजा दरबान को अचानक जुकाम कैसे हो गया? अभी कुछ देर पहले तक तो ठीक थे। लो, बातचीत से पहले ही छींक। और छींक तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है शहंशाह। अब रियाज शरीफ जी, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि छोटी सी बात को मुद्दा न बनाएं। राजा बीरबल, जब दो बादशाह आपस में बात कर रहे हो तो आपको गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। हम यहां आराम करने नहीं, मसला खत्म करने आए हैं। आजकल बहुत जासूस भेज रहे हैं आप हमारे मुल्क में, जो हमारे मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। तबाही तो आपने हिंदुस्तान में मचा रखी है रियाज शरीफ साहब। पिछले दिनों साहिबपुरा में जो धमाका हुआ, उसका तार सीधा धमाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। हम पर झूठे इल्जाम मत लगाइए जलाल। तो आप भी बेबुनियाद बातें ना करें तो बेहतर होगा। अरे आप जाके अपना इलाज करवाइए ना, खड़े होके छींक रहे हैं यहाँ पर। जाइए इलाज करवाइए, फिर आइए। जी जाओ पर। रियाज जी, हम एक दूसरे पर ऐसे ही इल्जाम लगाते रहे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। असली लड़ाई दोनों मुल्कों के बीच सरहद को लेकर है। अब जापना, अभी आते। ये अचानक जुकाम कैसे हो गया आप? वो क्या है ना राजा बीरबल, सुबह सुबह हम आ रहे थे तो माली ने हमें पेड़ समझकर हमारे ऊपर पानी डाल दिया, तो बस इसी वजह से सर्दी जुकाम खांसी हो गया और आवाज भी अजीब सी हो गई, बहुत बदल गई। हम सरहद से अपनी फौज नहीं हटाएंगे जलाल। तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है रियाज। सरहद जहां है वही रहेगी। बातचीत का कोई फायदा नहीं। अचानक हमारे महल में अंधेरा कैसे हो गया? अब जापना, लगता है रोशनदान में कुछ खराबी आ गई। माफ कीजिएगा रियाज शरीफ जी, लेकिन बातचीत का सिलसिला यहीं रोकना होगा। लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करते हैं, आप महल में ही रुक जाइए, कल बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बड़ी जायकेदार खुशबू आ रही है खाने से। हाँ हाँ बेगम साहिबा, शुरू कीजिए। खाओ रियाज शरीफ खाओ। सब्जी में शक्कर, हलवे में इमली और गुलाब जामुन में तो फर फर के लाल मिर्च मिलाई है। खाओ और बादशाह अकबर का भौंपू बजाओ। भाई हम तो पहले मीठा खाएंगे कुछ। जलाल! प्रणाम रियाज जी, कोई समस्या? मिर्ची मिर्ची। अच्छा, आपको मिर्ची चाहिए? अभी मंगाते हैं। अरे नहीं नहीं, इस रसगुल्ले में मिर्ची भरी है। और इतना गंदा हलवा हमने आज तक नहीं खाया।
हमारे यहाँ का खाना तो बड़ा ही लजीज है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम चख के देख। पानी दीजिए। लीजिए इन्हें दीजिए। लीजिए। इसमें भी कुछ मिला रखा होगा। रुकिए। शाही पानी, मतलब सही पानी है, लीजिए। आप हमें धमाकिस्तान के बादशाह को अपना झूठा पानी पिलाएंगे? इससे बड़ी तौहीन और नहीं हो सकती। अब तो जंग होकर रहेगी। अब रिया जी, नहीं, आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है। ये आपकी तौहीन नहीं कर रहे थे, ये तो इनका स्नेह है। जैसे शबरी ने भगवान श्री राम को झूठे बेर खिलाए थे, है ना? कौन शबरी? भगवान श्री राम जी। हाँ, भगवान श्री राम जी और अतिथि हमारे लिए भगवान समान होता है, इसलिए आप भी हमारे लिए भगवान समान हैं। ये इनका प्रेम था। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। इस छोटी सी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम अभी आपके लिए ताजा खाना बनवा कर लेके आते हैं और इस बार पहले हम खुद चखेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। नाराज मत होइए। हाँ, खान सामा जी, आपसे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? हमें यकीन नहीं हो रहा राजा बीरबल। जब हमने यहाँ से खाना भेजा तो बिल्कुल सही था। जरूर रास्ते में कुछ हेर फेर हुआ होगा। मेहमान कक्ष में खाना लेकर कौन गया? जाने वाली तो वो दासी सुधा थी, पर राजा दरबान ने उससे थाली ले ली और कहा शाही मेहमान को वो खाना खुद देगी। राजा दरबान? ये दखलंदाजी के लिए मुआफी चाहते हैं बादशाह शरीफ जी। हम आपका बिस्तर सही करने के लिए आए हैं। जहांपना ने खास तौर पर आपका ख्याल रखने के लिए बोला है। हाँ हाँ, शौक से। जी जी। हो गया, शुक्रिया। सिपाहियों, राजा दरबान पर नजर रखें। उनके पल पल की खबर हमें ला कर दीजिए। जी राजा बिल्कुल। जी राजा। बीरबल को जरूर हम पे शक हो गया है। संभल कर रहना होगा। ये क्या है? जलाल! रिया जी प्रणाम। कोई समस्या? बीरबल, ये क्या है? क्या हुआ? यहाँ कैसे? ये सब अकबर की चाल है। वो जानबूझकर हमारी तौहीन करना चाहता है। चलिए बेगम, अब यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे हम। रिया जी, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आप चलिए हमारे साथ दूसरे मेहमान कक्ष में, आइए। बिल्कुल नहीं, अब हम सीधा अपने मुल्क रवाना होंगे। देखिए, आप जाना चाहते हैं तो जाइए, हम आपको रोकने वाले कौन? लेकिन ना, रात में नहीं, कल सवेरे चले जाइएगा। रात में बेगम को लेकर सफर करना मुनासिब नहीं, दरख्वास्त है हमारी। ठीक है, हम कल सुबह तक एक शर्त पर रुक सकते हैं। हाँ, कहिए ना। हमें नृत्य का बहुत शौक है, हमारे लिए खास नृत्य पेश किया जाए। बस 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 बीरबल, अब ये ज्यादा हो रहा है। ये रियाज खामखा हमें परेशान कर रहे हैं। जापाना, कहीं ना कहीं गलती हमसे भी हुई है, और अगर रियाज शरीफ जी गुस्सा होकर महल से चले गए तो बातचीत अधूरी रह जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता राजा बीरबल, हम आपकी तरह डरपोक नहीं है जो जंग से डर जाएं। दो दो हाथ कर ही लेते हैं जहापना,
उस धमाकिस्तान के साथ। बलदेव, आप अलग ही राग अलापने लगते हैं। बातचीत अधूरी रह जाए ऐसा हम भी नहीं चाहते। लेकिन अब्बा हुजूर, इतनी रात को हम नर्तकी लाएंगे कहां से? महल में जो भी नर्तकियां थी, या तो वो अपने घर गई हैं या गर्मियों की छुट्टी बनाने बर्फीले पहाड़ों पर गई हैं। राग पवन मन गाया है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? राग पवन मन गाया है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? राग पवन मन गाया है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? क्या चर्चा चल रही है? चापना, नर्तकी मिल गई। है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? गमधा निधसा कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर, ऋतु बसंत की देत संदेशवा, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर। देखिए, आपने कभी ऐसी कोई नर्तकी अरे मोहतरमा, कुछ तड़कता भड़कता नृत्य पेश कीजिए। जी हुजूर, तो फिर देखिए मेरा जलवा। ये बात बस, बहुत हो गया मजाक। इससे ज्यादा तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जंग के मैदान में ही मुलाकात होगी। इस अपमान का बदला हम जरूर लेंगे जलाल, जरूर लेंगे।